Hello student, today we will learn about third chapter of first flight. Third chapter name is two stories about flying. Third chapter have two parts. First part is his first flight written by Leah O. Flowerly, and second part is Black Aeroplane by Patrick Forsyth. Today we will learn or we will explain the chapter first flight. The first flight, a story about a seagull. The young seagull was alone in his ledge. एक समुद्री चिड़िया जो अपने एक घोंसले में अपने किनारे पर अकेली रहती है. His two brother and his sister had already flown away the day before. वो वह और उसका भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़ान भर चुके थे. He had been afraid to fly with them, लेकिन इसने उनके साथ उड़ान नहीं भरी थी क्योंकि ये बहुत ही डरता था उड़ान भरने के लिए. इसके अंदर साहस नहीं था. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings to become afraid. जब भी ये कोशिश करता था उड़ने के लिए, कुछ अटेम्प्ट करता था, पीछे जाता था कि काश वो उड़ सके, लेकिन उसका डर उसे रोक देता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेट डाउन बीनीथ, जो उस लेज के, उस पहाड़ी के, उस प्लेट्यू के नीचे जो बड़ा सा सागर था, वो उसके अंदर और डर बढ़ा देता था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और वो देखता था कि बहुत नीची खाई, बहुत नीचे गहराई पर जाना है उड़ने के लिए. माइल्स डाउन, बहुत गहराई पर उड़ना है. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, और वह महसूस करता था कि उसके पर कभी उसका साथ नहीं देंगे, वो उड़ नहीं पाएगा. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. और जब भी वो कोशिश करता था तो उसका डर उसके ऊपर हावी हो जाता था और वो वापस जाकर अपने उसी होल में जहाँ पर उसका घोंसला था वापस चला जाता था और वो उड़ नहीं पाता था. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोता था वहीं वापस वो बार बार चला जाता था. इवन मैन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. जबकि उसके जो भाई और बहन थे वो इससे उनके पर इससे भी ज़्यादा छोटे थे, फिर भी वो उड़ सकते थे. उनके अंदर साहस था और वो उड़ चुके थे, लेकिन इसके अंदर साहस नहीं था. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस स्थिति में उड़ सके, अपने आप को प्रूव कर सके, और वो बार बार हताश हो जाता था, निराश हो जाता था. His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. इसके माता पिता इसको बुलाते थे, डांटते थे, चिल्लाते थे कि आओ और हमारे साथ उड़ो, और अगर नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा और तुम भूखे ही रहोगे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने अंदर का साहस नहीं बढ़ा पा रहा था और ना ही एक भी पल के लिए वो उड़ पा रहा था. दैट वॉज 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले की बात है. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था, ना उसके माता पिता, ना उसके भाई बहन. द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर. पूरा दिन वो देखता रहा कि उसके माता पिता, उसके भाई और बहन जो उड़ सकते थे उनके साथ घूमते रहे, उड़ते रहे. परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनके माता पिता इसके भाई बहन को उड़ने की कला सिखाते रहे. टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और सिखाते रहे कैसे स्किप होना है, कैसे मछली पकड़ने के लिए डाइव मारनी है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हियरिंग एंड डेवर इट, उसने अपने बड़े भाई को, अपने छोटे बहन को ये डाइव करते हुए देखा था कि किस तरह से अपने शिकार को पकड़ना है. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, उस एक रॉक पे वो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, झुंड लगा लेते हैं और खुशी की चीखें जो है मारने लगते हैं. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on this big plateau midway down the opposite cliff, taunting him
with his cowardice. सारे के सारे लोग सामने वाली पहाड़ी पर, सामने वाले प्लेट्यू पर इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ से भाई बहन माता पिता सब उसको टॉन्ट मारते हैं कि तुम्हारे अंदर वो साहस नहीं है, तुम एक कावर्ड पर्सन हो और तुम उड़ नहीं सकते. द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन द लेज दैट फेस द साउथ. अब जो सूरज की जो रोशनी थी वो कमज़ोर होती पड़ रही थी क्योंकि शाम होने वाली थी और सूरज की किरणें जो है उसकी जो गर्माहट थी वो कम हो गई थी. He felt that heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसको बहुत तेज बुखार सा चढ़ रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on the leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other. वो उस किनारे पर आया और उसने अपना एक पैर उठाया और एक पैर के सहारे ही अपनी आंखें बंद करके सोने के लिए उसने इस तरह से एक्टिंग की. एंड प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग asleep. और इस तरह से एक्टिंग की जैसे कि वो सोने के लिए जा रहा हो ताकि उसकी माँ उसको देखकर आ जाए. इसके दे टुक नो नोटिस ऑफ. फिर भी उन लोगों ने इस चीज़ पर कोई नोटिस नहीं किया. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into देयर नेक्स्ट. उसने देखा उसके जो भाई बहन थे वो बढ़िया सामने की पहाड़ी पर मज़ा ले रहे हैं, अच्छे से जो है अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैग. और उसके पिता अपने सफ़ेद जो उसकी खाल थी, सफ़ेद उसके जो पर थे उसमें अपनी गर्दन को जो घुमा घुमा के तो वहाँ पर आनंद ले रहे हैं. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसकी माँ ही उसकी तरफ देख रही थी, अपने बच्चे की तरफ देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू. वो उस पठार से, उस प्लेट्यू से थोड़ी सी ही ऊपर थी. हर वाइट ब्रीस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड. और उसका जो सामने का गला था वो बस प्यास की वजह से, अपने बच्चे की वजह से उसको लेके जा रहा था. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. वो अपने शिकार को अपनी चोंच से फाड़ रही थी, अपने पंजों से फाड़ रही थी और अपने बच्चे की तरफ देखे जा रही थी कि मैं अपनी चोंच में दबा के कुछ खाना शायद अपने बच्चे को दे पाऊँ. द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम. उस खाने का नज़ारा उस बच्चे को, जो वो सीगुल थी, जो वो सीगुल था, वो जो उड़ नहीं पा रहा था, उसको पागल किए दे रहा था. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे. उसको भी इस तरह से खाने को फाड़ना, शिकार को खाना अच्छा लगता था. स्क्रैपिंग इज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. उसने आवाज़ लगाई अपनी माँ को कि मुझे भी खाने के लिए कुछ चाहिए. गा कोल ओ शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली. और उसने भी जवाब दिया उसी की भाषा में. But he kept calling plaintively and after a minute or so he uttered a joyful scream. हर सेकंड हर पल अपनी माँ को देख रहा है कि काश उसकी माँ जो है उसके लिए कुछ भोजन खाने के लिए ले आए. His mother had picked up a piece of fish and was flying across to him with it. लेकिन उसकी माँ ने अपनी चोंच में कुछ उसका शिकार मछली का जो शिकार किया था वो टुकड़ा अपनी चोंच में दबाया और अपने बच्चे की तरफ उड़ गई. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. जैसे ही वो उस टुकड़े को लेकर उड़ी, ये बच्चा यहाँ से बहुत उत्सुक होने लगा और कैसे भी अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगा कि वो खाना उसके लिए आ रहा है और वो उस खाने को खाएगा. But when she was just opposite to, जैसे ही उसकी माँ उसके करीब आई, she halted. वो रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस. और उसके पंखों ने फड़कना रोक दिया. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. उस मछली का टुकड़ा बस उसकी चोंच के बिल्कुल करीब ही था तो वो वहाँ पर उड़ना उसने रोक दिया. ही वेटेड अ मोमेंट. कुछ देर के लिए उसकी माँ रुकी और वो भी रुका. वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. और वो बच्चा सोच रहा है क्यों मेरी माँ मेरे करीब नहीं आ रही है. एंड देन मेडन्ड बाय हंगर. और भूख से बहुत तड़प थी उसको पागल होकर. ही डाइव एट द फिश. उसने मछली की तरफ छलांग लगा दी. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस. चीख मारता हुआ वो नीचे उस सागर की तरफ गिरने लगा. देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज. और उसके मन में एक बहुत खतरनाक डर बैठ गया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा. ही कुड हियर नथिंग. उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन अब उस पल का इंतजार जो था वो खत्म होने वाला था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड. थोड़े अगले ही पल उससे पता चला कि उसके पर ऑटोमेटिक
खोल गए हैं। द विंड रस्ट अगेन हिज ब्रेस्ट फेदर देन अंडर हिज स्टमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। और जो हवा थी वो उसके परों को पार करती हुई और उसके पर चलने लगते हैं और पार करती हुई हवा निकलने लगती है और उसको लगा कि वो अब उड़ने लगा। ही वॉज नॉट फॉलिंग हैड लॉन्ग नाउ, अब वो गिर नहीं रहा था बल्कि अब उड़ रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, नीचे जो गिर रहा था अब वो गिर नहीं रहा था, वो आगे बढ़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, उसको थोड़ा सा मजा आने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और उसने अपने परों को फैलाया और आगे ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 फुल और इस आवाज को निकालने लगा। हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी माँ भी उसके साथ अब उड़ रही थी। हिज विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उसके पर बहुत आवाज कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और जॉय के साथ आनंद के साथ चिल्लाते हुए उसके साथ वो भी उड़ने लगा। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीम, और उसके बाद देखा उसने उसके पिता भी उसके ऊपर से उड़कर निकले। ही सा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और उसने देखा उसके भाई और बहन भी उसके साथ साथ उड़ रहे हैं, डाइव लगा रहे हैं और उस सफ़र का आनंद ले रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, और वो बिल्कुल भूल गया कि वो कभी भी उड़ना नहीं जानता था और अब वो उड़ने लगा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसकी हेल्प की है उड़ाने के लिए। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड स्पीकिंग श्रीली। His parents and his brother and sister had landed his green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly cheek, और आनंद के साथ उसके साथ उड़ रहे थे, मज़ा ले रहे थे, डाइव कर रहे थे। He dropped his leg to stand on the green sea, उस हरे महासागर में उसने अपने पैरों को छुलाया। His legs sank into it, और उसके पैरों ने जब उस पानी को छुआ तो पहले उसने अपने पैरों को सैंक कर लिया। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings, फिर से अपने पैरों को उसने चलाया और फिर से ऊपर की ओर उड़ने लगा। But he was tried and weak and hunger and he could not rise exhausted, लेकिन अब वो बहुत थक गया था क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी। उसकी सारी एनर्जी, सारी जो उसकी ताकत थी वो खत्म हो चुकी थी। By the stand exercise, इस तरह की विचित्र एक्सरसाइज करके his feet sank into the green sea, आखिरकार उसने अपने पैरों को उस महासागर में रखा और उसकी बैली यानी उसका पेट उस पानी में टच हुआ। क्योंकि पक्षी जो है पानी में हल्के होते हैं, उनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो होती है, तो वो डूबा नहीं और कोई पक्षी नहीं डूबता। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, इस पे वो तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है पूरी कर दी।